सब्सक्राइब कीजिए मैडस इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैडस इंग्लिश। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस के बारे में जो कि आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आप कहीं डिनर पर जाते हैं, जब भी आप कहीं लंच पर जाते हैं। तो हमने देखा है अक्सर हम ब्लैंक बैठे रहते हैं। तो इन एक्सप्रेशंस को सीखने के बाद, इन सेंटेंसेस को सीखने के बाद आप बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं रहेंगे, आप कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तो वो बोलना बहुत ज़रूरी है जब भी आप कहीं लंच या डिनर पर जाते हैं। तो अपने ग्रुप को किस तरह से ट्रीट करना है उस बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मैडी, you're watching Madis English, so let's start. देखिए, जब भी आप किसी को कहीं लेकर जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि आप खुद बिल पे करें। ऐसा होता है, इंडिया में तो ज़रूर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप किसी को कहीं लेकर जाते हैं तो आप कहते हैं आई विल पे द बिल, आई विल पे द बिल। लेकिन सामने वाला भी आपका मान रखते हुए कहता है नो, आई विल पे द बिल। तो यहाँ पर दोनों आई विल पे द बिल कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप पार्टी दे रहे हैं और सामने वाला कह रहा है आई विल पे द बिल, तो आप उसे कह सकते हैं नो, इट्स ऑन मी, इट्स ऑन मी। मैंने आपको बुलाया है, आई हैव इन्वाइटेड यू, सो इट्स ऑन मी। आई हैव इन्वाइटेड यू, सो इट्स ऑन मी। मतलब ये मेरे ऊपर है कि मैं आपको पार्टी दूं, मैं आपको ट्रीट करूं। सो इट्स ऑन मी। तो अगर सामने वाला कहता है आई विल पे द बिल, तो आप उसे रोक सकते हैं ये कहकर इट्स ऑन मी। आप इसे एक और तरह से भी कह सकते हैं इट्स माई ट्रीट। इट्स माई ट्रीट का मतलब भी होता है कि मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट था। इट्स माई ट्रीट मतलब इस बार मैंने आपको खाने पर बुलाया है, मेरी तरफ से था। अगर फिर भी सामने वाला नहीं मानता है तो आप उसे कह सकते हैं नो, इट्स माई ट्रीट, यू कैन ट्रीट अस नेक्स्ट टाइम। इट्स माई ट्रीट, यू कैन ट्रीट अस नेक्स्ट टाइम। मतलब ये मेरी तरफ से था, आप हमें नेक्स्ट टाइम खिला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेडिशन है वो ये कहता है कि जब भी आप किसी को लेकर जाएं तो आप खुद बिल पे करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर उस सेंस में हम क्या कहते हैं, देखिए, जब भी आप बिल पे करना चाहते हैं, किसी को साथ में लेकर गए हैं, 4-5 लोग गए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप खुद बिल पे करें, तो आप उसे कह सकते हैं एक और तरीके से आई विल स्प्रिंग फॉर द लंच या फिर आई विल स्प्रिंग फॉर द डिनर। तो अगर आप डिनर पर गए तो आप कह सकते हैं आई विल स्प्रिंग फॉर द डिनर। आप लंच पर गए तो आप कह सकते हैं आई विल स्प्रिंग फॉर द लंच। तो इस तरह का एक्सप्रेशन कह के आप ये कहना चाहते हैं कि बिल मैं पे करूंगा, आप लोग बिल पे नहीं करेंगे। आई विल स्प्रिंग फॉर द डिनर, आई विल स्प्रिंग फॉर द लंच। सो अभी तक हमने 3 तरीके देख लिए हैं। पहला तरीका हमने देखा इट्स ऑन मी, दूसरा तरीका हमने देखा इट्स माई ट्रीट, और तीसरा तरीका हमने देखा आई विल स्प्रिंग फॉर द लंच या फिर आई विल स्प्रिंग फॉर द डिनर। अब चौथा तरीका हम देखने वाले हैं। चौथा तरीका बड़ा ही सिंपल है। आप कह सकते हैं लेट मी फुट द बिल इफ यू डोंट माइंड। लेट मी फुट द बिल इफ यू डोंट माइंड। बिल मुझे पे करने दो अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो। लेट मी फुट द बिल इफ यू डोंट माइंड। अब सामने वाला कहता है कि बिल तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अब 1200 रुपये का खाना अपन ने खा लिया है, इसको कैसे पे करेंगे, आप अकेले कैसे पे करेंगे। तो यहाँ पर सामने वाला ये चाहता है कि हम थोड़े पैसे पे करते, थोड़े आप कर दे, तो बिल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उस सेंस में बात करने के लिए हमारे पास में एक और एक्सप्रेशन होता है जो है लेट्स स्प्लिट द बिल। लेट्स स्प्लिट द बिल। अब इतने सारे तरीकों में और लेट्स स्प्लिट द बिल, इसमें क्या डिफरेंस है, आइए इस डिफरेंस को देखते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर आप 5 लोग खाना खाने के लिए गए और आप चाहते हैं कि 5 का बिल मैं पे करूं, तो आप वहां पर इट्स ऑन मी, इट्स माई ट्रीट या फिर आई विल स्प्रिंग फॉर द डिनर, आई विल स्प्रिंग फॉर द लंच का यूज कर सकते हैं। लेकिन लेट्स स्प्लिट द बिल का यूज तब यूज किया जाता है जब हम चाहते हैं कि सब अपना अपना बिल भरें या सब डिवाइड कर लें, तब बिल जाए। उस सेंस में हम यूज़ करते हैं लेट्स स्प्लिट द बिल का। लेकिन बहुत से लोग इसे गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं और फिर कहते हैं यार मैंने तो लेट्स स्प्लिट द बिल कहा था, फिर भी मुझे सारा बिल भरना पड़ गया। मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड्स कहीं खाना खाने गए, मान लीजिए आपने पिज़्ज़ा और बर्गर ऑर्डर किया, दोनों का प्राइस 100 और 120, मतलब समवेयर अराउंड 220 टोटल आपका हुआ। तो आपका फ्रेंड कहता है चलो 110 बांट लेते, अपना काम हो जाएगा। लेकिन आपके फ्रेंड की डिश तो 100 रुपीज़ की थी, फिर भी आपको 110 देने पड़ रहे हैं। तो उस सेंस में यहाँ पर आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ पर इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको वहाँ पर एक और एक्सप्रेशन का यूज़ करना होगा। लेट्स स्प्लिट द बिल को साइड में रखते हुए आपको एक और एक्सप्रेशन को कहना होगा जो कि है लेट्स गो डच।
लेट्स गो डच का मतलब होता है आई विल पे फॉर माइन एंड यू पे फॉर योर्स, मतलब कि मैं अपने पैसे दूंगा, आप अपने पैसे दो, उस सेंस में यूज किया जाता है लेट्स गो डच। तो यहाँ पर लेट्स स्प्लिट द बिल थोड़ा सा अलग हो जाता है, कभी कभी गलत हो जाता है, इसलिए उस सेंस से बचने के लिए, आपको ज्यादा पे ना करना पड़े, उससे बचने के लिए आप यूज कर सकते हैं लेट्स गो डच, मतलब आई विल पे फॉर माइन एंड यू पे फॉर योर्स। तो उस सेंस में हम यूज करते हैं लेट्स स्प्लिट द बिल को इन द फॉर्म ऑफ लेट्स गो डच। सो फ्रेंड्स, कैसे लगे एक्सप्रेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमेशा की तरह इस बार भी कहूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी कुछ नया सेंटेंसेस सीखने का, नए एक्सप्रेशन सीखने का मौका मिले। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि वो भी इस तरह की इंग्लिश सीख सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।